मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को गहराई से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आपसे निवेदन किया गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान की असीम कृपा से आप हम लोगों को मनुष्य शरीर मिल चुका है। आत्मज्ञान भी हमें हमारे ग्रंथों के माध्यम से, संतों के माध्यम से थ्योरेटिकल तो हो गया है, लेकिन अभी हमने आत्मचिंतन किया नहीं है। हमें थ्योरेटिकल ज्ञान तो हो गया, लेकिन हमने आत्मचिंतन नहीं किया। बहुत से लोग कहते हैं क्या साधना का उद्देश्य किसी से गिड़गिड़ाना है? आप सोचिएगा, हम वहाँ तो भीख मांगते हैं जहाँ कुछ मिलता नहीं है, कभी नहीं मिला। और ये साधना आत्मचिंतन करना गिड़गिड़ाना नहीं है, झोली पसारना नहीं है, नाक रगड़ना नहीं है। पर आत्मचिंतन परमात्मा को बहुत प्रिय है। सब ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आत्मचिंतन करते हैं कि मैं कौन हूं, यहां मेरा क्या है, मेरा सच्चा साथी कौन है, जब आप ये चिंतन करते हैं तो परमात्मा को बहुत खुशी होती है। परमात्मा किसी खुशामद के भूखे नहीं हैं, ना उन्हें प्रशंसा की आवश्यकता है। उनकी महानता अपने आप में अपनी प्रशंसा है। मनुष्यों की वाणी ने उसमें कुछ वृद्धि कर सकती है, ना कमी कर सकती है। अपने ही बालक के मुख से प्रशंसा कराना किसी मनुष्य को भी अच्छा नहीं लगता। आप सोचिएगा,
फिर परमात्मा जैसे सुप्रीम पावर के लिए उसमें क्या आकर्षण हो सकता है? आपको लगता होगा शायद इससे परमात्मा को कुछ मिलने वाला है, उनसे हम गिड़गिड़ा रहे हैं। नहीं, अपना चिंतन कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। मांगना बुरा व्यवसाय है। सारे संत महात्मा कहते हैं कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। लेकिन हमारे घर परिवार में हमको यही सिखाया गया, भगवान से ये मांगो, भगवान से ये मांगो, और हम मांगते हैं। देखिए कितनी विचित्रता है। गुरु भी धारण करते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। गुरु कहते हैं मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। वो देने वाला अपने आप सैकड़ों हजारों हाथों से दे रहा है। चोरी से बुरा काम है मांगना। चोर दुस्साहस करता है और खतरा मोल लेता है, तब कहीं कुछ पाता है। पर भिखारी उतना भी तो नहीं करता, वो बिना कुछ किए ही पाना चाहता है। संसार के स्वाभिमानी, अपंग और असमर्थ भी स्वाभिमानी होते हैं। कोढ़ी और अंधे भी बहुत कुछ कर लेते हैं। इसमें देने वाले की उदारता भले ही हो, पर लेने वाले को ऋण के भार से दबना पड़ता है। दीन बनकर स्वयं स्वाभाविक हनन करना पड़ता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर आप अपना चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो बताइए इसमें बुराई क्या है? बताइए, आपको यही नहीं पता, पूरा जीवन गुजर गया कि मैं कौन हूं। अरे मैं का तो 24 घंटे आपको ज्ञान होना चाहिए। इतना सुनने के बाद भी कोई नहीं करता। आप और हम लोग अपने को शरीर मानकर, स्त्री पुरुष मानकर, अपने को धार्मिक मानकर जो भी धर्म हम करते हैं, जो भी धर्म करते हैं, उनका फल केवल स्वर्ग है। सब कूट कूट के भर लो दिमाग में, किसी धर्म से भगवान नहीं मिलते। सबसे बड़ा लाभ केवल स्वर्ग हो जाएगा। क्या मतलब? आप श्राव का भोग कर आओगे, पार्कों में घुमाओगे, फिर धरती पर आ जाएगा। वेदों में कहा गया क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। इसके बाद फिर नीचे पटक दिए जाओगे। इसलिए बार बार सोचिए, सबसे बड़ा कौन है जो सब धर्मों का परित्याग करके मेरा भजन करे? देखो भगवान कह रहे हैं, हम नहीं मानते। आप सब अपने अंदर झांक कर देख लो, कौन मानता है? जो सब धर्मों का परित्याग करके मेरा भजन करे, भरोसा धर्म का नहीं रखते, भरोसा मेरा रखते हैं। हम धर्म का भरोसा रखते हैं, भगवान का भरोसा नहीं रखते। इसका मतलब हम भगवान श्री कृष्ण की बात भी नहीं मानना चाहते। क्यों? हमने भगवान श्री कृष्ण को तो देखा नहीं है। हमारे माँ बाप जो कहते हैं हम वो मानते हैं, क्योंकि उनको हमने देखा हुआ है। सारी त्रुटि है अपने को देह मानने की, शरीर मानने की। आप बताइए,
आप लोगों ने कथा सुनी होगी अम्बरीश और दुर्वासा की। स्वयं भगवान दुर्वासा से प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जिन्होंने मेरे लिए स्त्री छोड़ी, घर छोड़ा, पुत्र छोड़ा, स्वजनों को छोड़ा, अपना शरीर छोड़ा, प्राण छोड़ा, धन छोड़ा, लोक परलोक छोड़ा, सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आए, मैं उनका परित्याग कैसे कर सकता हूं। ये भगवान के अपने शब्द हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, मैं सबको छोड़ सकता हूं पर अपने भक्त को नहीं छोड़ सकता। हम भक्त बनना नहीं चाहते। भगवान तो कहते हैं हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत टरत न टारे। ये मेरा 100% डिसीजन है। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी। बताओ, भगवान प्रतिज्ञा करते हैं हम भक्तन के भक्त हमारे। हमें विश्वास नहीं होता। हमें क्या लगता है परिवार वाले हमारे हैं, भगवान नहीं है। अब आप सोच लो, अभी तक आत्मचिंतन नहीं है ना, आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए पता ही नहीं किसी को। आप सोचो, कोई भी जीव अपना कल्याण कर सकता है, कोई भी। अब बताइए, हमारे समाज में वैश्या को सबसे बुरा मानते हैं। उसी की कथा से समझ लीजिएगा। एक वैश्या थी, उसके मन में विचार आया मेरा कल्याण कैसे हो। अपने कल्याण के लिए वह साधुओं के पास गई। उन्होंने कहा तुम साधुओं का संग करो, साधु त्यागी होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करो तो कल्याण होगा। फिर वो ब्राह्मणों के पास गई। उन्होंने कहा साधु तो बनावटी हैं, पर हम जन्म से ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण सबका गुरु होता है, अतः तुम ब्राह्मणों की सेवा करो तो कल्याण होगा। एकाग्रता से सुनिएगा। इसके बाद वो वैश्या सन्यासियों के पास गई। उन्होंने कहा सन्यासी सब वर्णों का गुरु होता है, उनकी सेवा करने से कल्याण होगा। इन तीनों के पास जाने के बाद वो वैश्या वैरागियों के पास गई। उन्होंने कहा वैरागी सबसे तेज होते हैं, उनकी सेवा करो तो कल्याण होगा। कमाल हो गया। अलग अलग संप्रदायों के गुरुओं के पास गई। सबने कहा हम सबसे ऊंचे हैं, से सब पाखंडी हैं। देखो कमाल की चीज। बड़े बड़े संप्रदाय की बात कर रहा हूं। अपने संप्रदाय की तारीफ करना, दूसरे संप्रदाय को गलत साबित करना, तो क्या बोले तुम हमारी शिष्या बन जाओ, हमारे से मंत्र दीक्षा ले लो, हम वो बात बताएंगे जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसका मतलब वो जहां भी गई वहीं उसको अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम, अपने अपने मत, अपने अपने संप्रदाय का पक्षपात दिखाई दिया। ये देखकर उसके मन में आया, अब तत्व समझ में आ गया। देखिए 4-5 जब बड़े बड़े मठों में हो आई तो उसे समझ आ गया, तत्व समझ आ गया, युक्ति हाथ लग गई। साधु कहते हैं साधुओं को पूजो, ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मणों को पूजो, तो हम क्यों ना वैश्याओं को पूजें। ऐसा सोचकर उसने अपने यहाँ वैश्याओं को निमंत्रण किया और सबका भोजन किया, भंडारा लगा दिया वैश्याओं के लिए। और समय पर उस शहर की सारी वैश्याएं आने लगी। बहुत गहराई से समझिएगा, बहुत कुछ समझ आएगा इस कहानी से।
उस गंगा के बाहर, उस गांव के बाहर एक गंगा थी, नदी थी। वहां एक विरक्त त्यागी संत रहते थे, विरक्त त्यागी। उन्होंने देखा तो विचार किया, आज क्या बात है। जब उनको मालूम हुआ आज वैश्या भोज हो रहा है, तो वो वैश्या को क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए वहां पहुंच गए, क्रियात्मक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए। रसोई बन रही थी, रसोई बनाने वाले ने पके हुए चावल का पानी मांड नाली में गिराया। रसोइये ने क्या करा, चावल पका के उसका मांड नाली में गिराया। वैश्या अपनी छत पर खड़ी होकर जिधर देख रही थी, उधर बाबाजी बैठ गए और उस मांड से हाथ धोने लगे। नाली में जब मांड बह के आ रहा था, उस मांड से हाथ धोने लगे। वैश्या ने देखा तो बोली, बाबाजी ये क्या कर रहे हो? बाबाजी ने कहा, तू अंधी है क्या? तेरे को दिखाई नहीं देता? मैं अपने हाथ धो रहा हूं। वैश्या ने बाबाजी को ऐसा करने से रोका, वो माने नहीं। वैश्या उतरकर नीचे आई और बोली कि बाबाजी ये चावलों का पानी है, ये चावलों का पानी है, इससे तो हाथ और मैले होंगे, आप साफ पानी से हाथ धो। तो बाबाजी ने कहा, अगर इससे हाथ मैले हो जाएंगे तो क्या वैश्याएं ज्यादा साफ निर्मल हैं? जिसने इनकी सेवा से कल्याण हो जाएगा, जिनकी तू सेवा कर रही है, क्या उनसे कल्याण हो जाएगा? हाथ मैले पानी से साफ होते हैं या साफ पानी से? ये सुनकर वैश्या को होश आ गया। पूरी ताकत लगा के समझिएगा, आपका मन, आपका हृदय मैले पानी से साफ होगा या साफ पानी से होगा? वैश्या को होश आ गया कि बाबा जी की बात तो ठीक है, फिर बाबा कल्याण कैसे होगा? पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। बाबा जी बोले, जिस संत में किसी भी मत, किसी भी संप्रदाय आदि का पक्षपात, आग्रह ना हो, जिसके भीतर एक ही भाव हो, जीव का कल्याण कैसे हो, इसे आत्मज्ञान कैसे हो, जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो, वो संत चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे साधु हो, चाहे ब्राह्मण हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी संप्रदाय का हो, उस संत का संग करो, उनकी बातें सुनो तो कल्याण होगा। तो कहने का तात्पर्य, जहां स्वार्थ और अभिमान होगा, भोग और संग्रह की इच्छा होगी, हम सबके अंदर या तो स्वार्थ है या अभिमान है। भोग और संग्रह की इच्छा होगी, वहां आसुरी संपत्ति आएगी, पाप का पैसा आएगा जो आपका जीवन बर्बाद कर देगा। जहां आसुरी संपत्ति आएगी वहां शांति नहीं रहेगी, बल्कि अशांति आपका घर कर लेगी। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी बुद्धि से चल रहे हैं। सुनते हैं हम संतों को, हम लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन कभी ये तो सोच लो, मैं जो सुनता हूं उसे मानता भी हूं कि नहीं मानता हूं? मानता भी हूं कि नहीं मानता हूं? मंदिर में जाओ, भगवान श्री कृष्ण के जाओ, भगवान राम के पास जाओ और उनका मानो नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं? हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत टरत न टारे। मेरा प्रण है, मेरा निश्चय है
मेरा संकल्प है हम भक्तन के भक्त हमारे। ये भगवान का व्रत है। अब आप देख लीजिए आप कौन सा व्रत करते हैं। आपने जिस दिन उपवास रखा ये व्रत किया कि भगवान मेरे और मैं भगवान का, नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया। फिर क्या किया? आपका व्रत जब संकल्प ही झूठा है तो आपके व्रत से भगवत प्राप्ति कैसे होगी? और देखो कमाल की चीज, हर मजहब के अंदर, हर धर्म के अंदर व्रत सिखाए जाते हैं। मुस्लिम धर्म में चले जाओ उनके रोजे हो रहे हैं, जैन धर्म में चले जाओ उनके अलग हो रहे हैं, सिख धर्म में अलग हो रहे हैं, सनातन धर्म में अलग हो रहे हैं। धर्म का पता नहीं, बस खाली व्रत कर लेने से। आपने जब ये संकल्प ही नहीं किया जीवन में मैं आत्मा और मेरा संबंध परमात्मा, ये संकल्प तो किया नहीं। देखो रहना शरीर में है, शरीर छोड़ के नहीं जाना। जब तक शरीर भगवान की कृपा से मिला हुआ इसी में रहना है, लेकिन इसका उपयोग करना है। ऐसा समझ लीजिएगा, ये शरीर, पूरी एकाग्रता से सुनिएगा, ये शरीर एक नौका है। हाँ जी, नौका तो है, समझ आ गया। और ये भव सागर में नौका चल रही है। हाँ चल रही है। तो आप नौका से बाहर निकलते हो या नौका में रहते हो? बस इतना सोच लीजिए। अभी समझ नहीं आया होगा, अगर किसी को समझ आ गया तो मुझे बता दो, मेरे समझ आ गया। आप में से अगर कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि नौका में रहने का मतलब क्या है। सुन तो सबने लिया, सागर में नौका है और नौका में आप बैठे हुए हैं, आप नौका से बाहर नहीं निकलते। क्यों? नौका में अपने आप को सुरक्षित समझते हो। अब सोचिएगा। जी भाई जी बताइए। अपने अंदर की यात्रा की बात। बहुत सुंदर, हमें खुशी हुई। एक भक्ता तो कम से कम वहां तक पहुंची। हमारा मन सारा दिन वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, कभी बाजार में भाग रहा है, कभी मॉल में भाग रहा है, कभी दुकान में भाग रहा है, कभी रिश्तेदारों में भाग रहा है। सारा दिन बेटे बेटी परिवार में घुसे रहते हैं। इसीलिए आपको ना आत्मचिंतन की जरूरत पड़ती है, ना आपका कल्याण होता है। इसलिए जो भी व्रत करे, संकल्प करे, मैंने कहा था ना, ये प्रेम की मार्ग जो है तलवार की धार पे चलने के समान है और इतना सरल होता। खाली मंदिरों में जा लेने से, पंडित जी को प्रसाद चढ़ा देने से, घंटा बजा देने से, सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से अगर भगवान मिल जाते तो भगवान के यहाँ तो भीड़ लग जाती पापियों की। सारे पापी भगवान के यहाँ पहुंच जाते। हमने सरल से सरल माध्यम देखा और मैंने कहा अंतर्मुखी बनो। हमारा मन 24 घंटे बाहर भागता रहता है। अब आत्मचिंतन कौन करेगा? जो बाहर भटकेगा वो क्या खाक आत्मचिंतन करेगा? एक मिनट भी हमारा मन शांत नहीं रहता। चिंतन तो बहुत दूर की बात है। सारा दिन अब बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, बहू का क्या होगा, पति का क्या। अरे बाबा तू अपना तो देखते, तेरा क्या हो रहा है। तेरा एक एक पल बीता जा रहा है। अब आप सोचिएगा, आप और हम सब लोग बहुत गहराई से समझिएगा। हम भगवान का व्रत है ये। हम भक्तन के भक्त हमारे।
आपका व्रत क्या है? आपने कोई व्रत किया ही नहीं, आपने तो ढोंग किया है, दिखावा किया है, छलावा किया है, उससे दुख मिलेगा। इसलिए सोचिए, समझिए और डिसाइड कीजिए कि नौका से बाहर मन, अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। अब हमने तो अपने मन में पूरा परिवार बिठा रखा है। कोई बात नहीं, ध्यान भगवान का करने लगो, उनका ध्यान लगने लगेगा। और बता रहा हूं, आपके परिवार के जो सदस्य अंदर बैठे उन्हें निकालो मत, उन्हें भगवान का मान लो, फिर वो अंदर ही रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भगवान का कैसे मान लें? उन्हें जन्म तो हमने दिया है, बताओ। हम एक पानी की बूंद तो बना नहीं सकते, हम बच्चा बना देंगे? एक पानी की बूंद नहीं बना सकते हम लोग, और घमंड करते हैं हमने बच्चे पैदा किए हैं। ये सब अज्ञानता की निशानियां हैं। इसलिए 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसी कृपा